सुंदर दाम्पत्य जीवन चल रहा है। कहा जाता है कि सबसे पहले इनके यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और एक संबरासुर नाम का दैत्य है, जिसको पता चला कि कृष्ण के यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया है वही बड़ा होकर के मुझे मार देगा। तो संबरासुर ने उस बालक को प्रसूतिका गृह से उठवा लिया और बाद में जाकर के एक जलाशय में डाल दिया। तो एक बहुत बड़ा मच्छ उसने उस बालक को निगल लिया है। बाद में मछुआरों को मच्छ मिला, राजा के पास ले गए। राजा ने पुनः उस मच्छ को उसी संबरासुर के यहाँ पहुंचा दिया। तो संबरासुर उस समय मदिरा के नशे में चूर था। कहा कि इस मच्छ को जाओ पकवा करके और हमारे सामने लाओ। तो मच्छ के पेट को जब चीरा गया तो वो बालक वहां से मिला है। संबरासुर मदिरा के मद में चूर था, बालक को पहचान नहीं पाया। तो उसके यहाँ एक स्त्री भोजन पकाती है, उसी स्त्री को वो बालक दे दिया। लालन पालन करके वो बालक जब बड़ा हुआ ना, तो नारद जी के द्वारा पता चला कि उस स्त्री को कि जिस बालक का वो बालक मान करके लालन पालन कर रही है वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो कौन है? वो उस स्त्री का पति है। सुनकर के विश्वास नहीं हो रहा है। तब पूरी कथा बताई। ये कौन है? ये भगवान भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला था और कामदेव जल करके भस्म हो गया था, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तो कामदेव की पत्नी रति भगवान के पास आई थी। तब भगवान ने कहा था, रति धैर्य रखना, जब परमात्मा का द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तब कृष्ण के पुत्र होंगे, उनका नाम होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो सरकार वही पुत्र प्रद्युम्न बन करके आए हैं। बड़े होकर के संबरासुर से युद्ध करके उनका प्राणांत किए। बाद में अपनी पत्नी को लेके जब द्वारिका गए तो भैया कोई भी उनको पहचान नहीं पाए। नवजात शिशु जब थे तब वो दैत्य उठा के ले गया था। तब नारद जी आते हैं और पूर्व की कथा बता करके धीरज बंधाते हैं। ये भगवान के इस एक विवाह की बात हुई। उसके पश्चात भगवान ने जो विवाहों का द्वार खोला, कितने ब्याह किए? थोड़ा जोर से बोलिएगा, कितने किए? 16,108। आजकल कुछ कहते अरे हम कन्हैया के भक्त हैं। जब कन्हैया 16,108 कर सकते हैं तो हम 2, 4, 10, 5 काहे नहीं कर सकते? कहते हैं ना। तो भैया सुनो, पहले तो भगवान कैसे है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। उनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आती है भगवान कृष्ण की। तो 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मारी थी। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मारी थी। तो भैया तुम जब 6 दिन के थे तो एक मच्छर ही मार दे। 11.5 वर्ष के कृष्ण ने समस्त राक्षसों का संहार करते हुए कंस को मार दिया था। और आज 11.5 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? दूसरी बात, भगवान कृष्ण का जो विवाह हुआ वो केवल एक होता है। केवल एक विवाह हुआ है रुक्मिणी जी से। और जितने भी विवाह हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत विशेष कारण हुआ। कोई अपनी मर्जी से कृष्ण जाकर के किसी कन्या को नहीं ले आए कि चलो मुझे तुमसे ब्याह करना है। इसके पीछे कारण क्या है? उस मर्यादा को, उस कारण को लोग जानते नहीं है और कह देते हैं कृष्ण ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। बड़ी विडंबना है। आज बहुत दुनिया भर की पिक्चरें चल रही हैं
और उन पिक्चरों में हमारे सनातन संस्कृति के बारे में उल्टी सीधी बातें परोसी जा रही हैं। तो सुनो भैया, सनातन सनातन मतलब तुम सब हम सबका पिता। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक पिता की 4 संतान हो, उनमें से एक कह दे मैं अपने पिता को नहीं मानता, तो क्या इसमें वो पिता की कहीं गलती है? वो पिता तो पिता रहेगा ही रहेगा, तुम मानो अथवा ना मानो सरकार। इसलिए सनातन हम सबका पिता है।